इसलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा कि हमारे प्रेमी, हमारे भक्त कहीं शंका संदेह में न चले जाए, किसी के सिखाने पढ़ाने बहकाने में न चले जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको परमात्मा के रास्ते से हटा न दे। इसलिए बाबा जी ने पूरी जानकारी का परिचय दिया, पूरा परिचय दिया कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके जाएंगे, ये पूरा परिचय है। 3 वादे किए बाबा जी ने, सुन लीजिए, तुम भूल गए हो, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। पहला वादा अपना परिचय दिया, कहा मैं राम कृष्ण की तरफ से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक, सचखंड नामी धाम, प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते रूहें ये जीवात्माएं जो ये मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आया। ये हमदर्दी और किसी ने कही है, किसी ने हमदर्दी का संदेश आप तक कभी पहुंचाया गया है? ये सब समझना चाहिए। कब समझोगे, कब सोचोगे, कब जागोगे आप? दूसरा वादा किया, नाव लगाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई सूर। मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर पार करने के लिए, जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए। तुम मेरी नाम नौका पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। क्या इससे बड़ा और कोई वादा हो सकता? आपको कुछ करना ही काम है, करने कराने वाला आ गया, केवल आपको संभल के खड़े रहने की जरूरत है। तुम खड़े भी नहीं रह पाए, तुम सब के सब भाग खड़े हुए, इधर भगे उधर भगे उधर भगे, अपनी जगह छोड़ दी, अपना दरबार छोड़ दिया, फिर आपको मिलेगा क्या? तीसरा वादा किया, भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार अगर निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले तो तुझे भवसागर पार कर दूंगा। इसका मतलब हम लोग कितने अभागे जो मान भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए, पहचान भी नहीं पाए, अपना काम बना भी नहीं पाए। कितने अभागे हम जो अपना काम नहीं करा पाए। एक तो कोई आज तक सृष्टि में आया नहीं, तुम्हारे काम की आवाज किसी ने लगाई नहीं, तुम्हारे जीवात्मा के उद्धार कल्याण का वादा किसी ने किया नहीं, और समृद्ध मालिक ने किया तो तुम उनको पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए। कितना बड़ा नुकसान आपने कर लिया। कहा इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हें लेने के लिए और कोई दूसरा आ जाएगा। मेरे बल पौरुष का भरोसा कर और विश्वास के साथ मेरी नव नौका में बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ये कितना बड़ा वादा और कितना सरल, केवल बैठना था, अब बैठ नहीं पाए और वक्त खड़े हुए, फिर क्या मिलेगा? बाबा जी ने कहा भी था, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। ना तुम खड़े रहे ना पड़े रहे, तुम सब भाग खड़े हुए, भाग के इधर उधर चले। अब जो मिलना चाहिए था वो भी चला गया। लोग समुद्र नहाने जाते तो समुद्र कोई नहा नहीं सकता, इतना गहरा है। तो जब ज्वार भाटा जो लहरें आती हैं उनके निशान बन जाते, बस उसी निशान पर जाके वो बैठ जाता और लहर का इंतजार करता।
कि ज्वार भाटा कब आएगा। लहर आई, स्नान करके चली गई। इसी तरह अगर तुम अपनी जगह बैठे रहते, खड़े रहते, तो दया आप पर हो जाती और दया से तुम्हारा काम अब तक बनने लगता, लेकिन तुमने तो स्थान ही छोड़ दिया। तो दया आए तो कहाँ आए, किस पर आए, इतना तो विचार आपको करना चाहिए था। और बाबा जी ने क्या कहा सुन लीजिए आप। आज पहला दिन है, इसलिए आज आपको जानकारी दूंगा। कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा, कल से। अभी लोग भारी संख्या में आ रहे, ये मैदान छोटा पड़ जाएगा, इतनी बड़ी भीड़ होगी। और आपके साथ कुदरत है, जब मैं नहीं आया था इसके पहले कितनी बारिश थी। लोग कह रहे थे कार्यक्रम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। हमने कहा हारिए न हिम्मत, विसारिए न नाम, और कल 12 बजे से होगा काम। और आपके सब देख लीजिए आप, ये कुदरत भी तुम्हारे साथ है। तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो हम सच्चे जगह हैं कि खराब जगह हैं। जब कुदरत तुम्हारा साथ दे रही, इससे और अच्छा शुभ मुहूर्त क्या हो सकता हमारे आपके काम का। तो इसलिए बाबा जी को परिचय देना पड़ा कि कहीं प्रेमी भूल न जाए, कहीं भटक न जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको भरमा भटका न दे, अपने स्वार्थ लोभ लालच में कहीं ना लगा दे। इसलिए उनको एक एक बात कहनी पड़ी। कहा था मैं किस काम के लिए आया हूँ, कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये आपको सोचना चाहिए। उन्होंने ऐसे बहुत वादे किए, मैं कुछ वादों से आपको परिचित करा दूं ताकि अपनी भूल भरम को आप मिटा सके। दूसरा वादा किया कि मैं कलयुग को भगाने आया हूं। सबसे बड़ी बात ये, ऐसा सृष्टि में आज तक किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि कलयुग सबसे बड़ा है और सबसे बलवान है। उस बलवान को जो कह रहा कि मैं इसको भगाऊंगा अपनी तपस्या त्याग के बल से, इस कलयुग के घर में 1000 वर्ष के लिए सती बुलाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा, इन सब की जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। देखो कितना बड़ा वादा, इस कलयुग का वादा देखिए। कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अर्थ निकाल सकते हो? कितने पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, क्या महापुरुषों के बनाए सिद्धांत पर तुम्हारा कोई विचार टिक सकता है? कलयुग में कलयुग जाएगा, ये क्या है? ये कलयुग कलयुगी जीवों को, कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वालों को समेट के ले जाएगा और बचे खुचे लोग सतयुग में आ जाएंगे। ये है कलयुग में कलयुग जाए। आपको तो सोचना चाहिए था। और लहर शुरू हो गई जो बाबा जी ने सन 1980 में 6 नवंबर 1986 में ये सत्संग के दौरान कहा था। जो पुराने प्रेमी होंगे शायद याद रखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहा कि आगे बच्चा ऐसी भयानक जानलेवा बीमारी आ रही जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई डॉक्टर हकीम, कोई ज्ञानी विज्ञानी उसके बारे में कुछ नहीं जान सकता। ऐसी जानलेवा बीमारी, उस नाम का बाबा जी ने कोरोना नाम बताया था। कहा करो ना,
वो काम न करना, नहीं तो बीमारी आ जाएगी। करो ना, यानी शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडे न खाओ, किसी की निंदा आलोचना बुराई न करो, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग न करो। ये अपना मुंह बंद कर लो, न आगे ऐसी व्यवस्था चल जाएगी, तुम्हारे मुंह पर पट्टी लगा दी जाएगी। आज तुम्हारे सबके मुंह पे पट्टी, जिसको मास्क कहते हो, पट्टी लगा दी गई और तुम कुछ नहीं कर पाए, सोच भी नहीं पाए कि हमारा मुंह क्यों बंद किया जा रहा, मुंह पर पट्टी क्यों लगाई जा रही। अरे जो मुंह से गंदा खान पान करते हो और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो, दूसरों की निंदा आलोचना बुराई करते हो, ये करना बंद कर दीजिए। नहीं आगे समय आ रहा, तुम्हारे सबके मुंह पे लगाम लगा दी जाएगी। लेकिन लगाम लग गई, लेकिन आदमी बेलगाम अब भी है, उसको यही नहीं पता किसी ने लगाम लगी। वो खाने पीने के वक्त में हटा देता है और फिर लगा लेता है, तो मतलब क्या हुआ? जब तुम्हें कोई लगाने का लाभ नहीं मिला, सब आनी रह गई, तो लगाने का मतलब भी तुम्हें तो नहीं मालूम कि आखिरकार तुम्हारे सबके मुंह पर ये पट्टी क्यों लगा दी गई। और सब उसको स्वीकार कर, सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि इतना डर और भय पैदा कर दिया। क्यों? बिन भय हो न प्रीत, बिना भय से प्रेम होता नहीं है। बिना भय के तुम किसी बात को मानोगे नहीं। इतना भारी भय पैदा कर दिया गया कि सबने स्वीकार कर लिया और सब लगा लिए। और मतलब पूछो तो कोई नहीं जानता कि आपने लगाया है तो इससे लाभ क्या मिला, ये भी नहीं बताया, क्योंकि वो लाभ यानी समझ के नहीं लगा रहे, वो किसी का आदेश हुक्म मान नहीं। लाभ मिले न मिले आदेश मान लेती। अरे आदेश हुक्म वो माना जाता है जिसमें अपने आप को लाभ मिले, अपने आप को फायदा हो, नुकसान न हो, उसे माना जाता है। कि जिसमें कोई लाभ न हो हम उसे लगाते घूमे, तो इससे हमारा मतलब क्या होगा? कुछ नहीं समझ में लोगों की आया। क्या बीमारी मुंह से? हाँ, बात सत्य, मुंह से आती है। जब गंदा खान पान, गंदे कर्म करोगे तो बीमारी आ जाएगी। बीमारी आने का ये रास्ता, उस रास्ते को तो बंद नहीं किया गया, ना गंदा खान पान बंद किया गया, न गंदे कर्म बंद किए गए, तो ये तो बीमारी अभी और आ जाएगी। एक आई दूसरी आ जाएगी, दूसरी तीसरी आ जाएगी, ऐसे ऐसे तो सफाया हो जाएगा और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुमने संत वचन समझने की कोशिश नहीं की। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगी, परमार्थ का रास्ता ही नहीं तुम तय कर सकते। और बिना परमार्थ के रास्ते से धर्मार्थ ये पर नहीं सकता, धर्म नहीं आ सकता। इसलिए धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। धर्म कोई हंसी मजाक में आता है, कितनी कुर्बानी के बाद। लेकिन समय का सम्राट महापुरुष इस खूनी क्रांति को नहीं स्वीकार कर रहा। कह रहे खूनी क्रांति से नहीं, मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा। कैसा अनोखा संदेश, हम सबको अनोखा लाभ देने वाला। आज तक खूनी क्रांति से जब सुधार नहीं कर पाए, भाई खूनी क्रांति से कहाँ सुधार? थोड़ा बहुत हुआ, इसके बाद फिर लोग बिगड़ गए, फिर अब धर्म खत्म हो रहा। मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार सबके दिल दिमाग से चली गई और सबके मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो गई। क्या मिला? ये सब चला गया कि मिला? तुम लेना और देना ये भी नहीं समझ पाएंगे। एक एक वचन बाबा जी ने कहा, मैं कलयुग का
इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारतीय वसुंधरा पर ऐसा एक अनोखा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा चैलेंज है कि मैं ऐसा समय से चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व स्वीकार करेगा। ऐसा धार्मिक धारा हिंदुस्तान में परिवर्तन होगा। इसके बारे में अभी किसी को न विश्वास है न जानकारी, कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा भी था ऐसा परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे होगा। न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन होगा। कितनी बड़ी बात है, भारत का सारे विश्व में नाम हो जाएगा क्योंकि ऐसा अद्वितीय परिवर्तन किसी देश से कभी हुआ ही नहीं। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा लाभ संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को, तो बात किसी की समझ में नहीं आ रही। बाबा जी ने कहा था मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात है। और बात समझे जबकि सबके हित की, सबके लाभ की है। यही तुम चाहते हो और यही लोग करना चाहते, न वो कर पाते न तुमको दे पाते, क्योंकि करने की भूमिका अलग है, जो वो कर रहे वो नहीं है। भूमिका संत महापुरुषों के पास, उनसे पूछ लो तो तुमको बता देंगे, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा और देश दुनिया का काम भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। इसलिए बात को समझना चाहिए। जब समझ लोगे तो धीरे धीरे साथ। जब बाबा जी ने नाम दान दिया तब भी वादा किया, तुम वो भी भूल गए हो। क्या कहा था? कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। कैसे आप भूल गए हो? गुरु नानक देव जी महाराज के जब 4400 शिष्य हो गए तो उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, इसमें मेरा सच्चा आशिक, सच्चा मुरीद, फॉलोवर कौन है जो मेरे सिवा न किसी को मानता है, न जानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता है। ऐसा कौन तो केवल मेरे पर आधारित है। सर्वांग समर्पण करने वाला वो व्यक्ति कौन है? उसकी पहचान के लिए, परीक्षा के लिए यानी गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई रात में और एक व्यक्ति को उसमें बैठा दिया। एक तरबूज का फल रखा और तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घोल के रखवा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर। तो सबसे आगे जो प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु के काम मेरा सर आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरुवाणी कहती है शीश दीने गुरु मिले तो अभी सस्ता जान। परमार्थी गुरु जीवात्मा का कल्याण कराने वाला, पाप कर्मों में माफी मिलाने वाला, ऐसा
समरस सद्गुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता सौदा, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। ये समझ कर हंसी खुशी में वो प्रेमी अंदर चला गया। जो अंदर प्रेमी पहले से बैठाया गया था, उसने तलवार उठाई, तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में था तो म्यां की आवाज की। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, कहा अरे इसका तो काम हो गया। इसी तरह प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमें सर चाहिए सर, तो भगदड़ मच गई। अरे वहां सर मांगा गया तब भगदड़ मच गई, यहाँ तो कुछ मांगे नहीं गया और सब भगदड़ मच गई। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कुछ नहीं मांगा गया, कोई परेशानी नहीं। वहां तो सर मांगा गया तब भगदड़ मची थी, यहाँ तो सब दिया गया, मांगा कुछ नहीं गया, फिर भी भगदड़ मच गई। प्रेमियों, जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया तो आपने सुना पड़ा होगा, पंच प्यारे, 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में 5 गुरु के प्यारे निकले। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यहाँ 45 करोड़ शिष्यों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, धन दौलत का प्यारा यानी निकला, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, तुमने तो 750 वर्षों में जितने संत आए सब पर के मुंह पर कालिक पोती, तुमने कितना कलंक लगा दिया। क्या ये छोटी मोटी सजा पाने का विधान है? आपने तो वो काम किया, सब संतों को बदनाम कर दिया कि सब झूठ, बाबा जी झूठ बोल के चले गए। ये कहने से तुम्हें मालूम है 750 वर्षों का संतों का इतिहास खत्म हो जाएगा। ये छोटा मोटा अपराध आप कर रहे, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हमने कितना बड़ा अपराध किया और तुमने अपने गुरु को झूठा कह दिया। जब तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम ये भी भूल गए हो कि हम किसके लिए खेले, अपने गुरु के लिए। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो कुछ सोचे विचार नहीं पाए। कितना भारी है नुकसान और अपने गुरु का कितना बड़ा अपमान। आप देखते रहे आंखों से और सुनते रहे, लेकिन तुम्हारे मुंह से आवाज निकली, कुछ कहा तुमने? जब सबसे बड़ा अपमान राजनीतिक क्षेत्र में 2 बातों से माना जाता है, एक तो मुर्दाबाद कहे तो अपमान है, दूसरा किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला दिया जाए तो अपमान माना जाता है। तुमने तो गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया, मुर्दा भी कह रहे हो और पुतला भी आपने जलाया, दोनों काम आपने किए, इसलिए तुम क्षमा पाने के योग्य नहीं, कोई तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इस अपराध का आपको फल मिलेगा। बैठे जाइए, सोचते जाइए। मैंने पहले ही कहा था, जिन लोगों ने कहा बाबा जी मर गए, यानी वो धीरे धीरे सब मौत के शिकार होते चले जाएंगे। आप देखते रहिए, ये सब तुमको देखने को मिलेगा। जिन्होंने सम्राट मालिक को कह दिया मर गए, ये सब तुम्हारे सामने मुर्दा हो जाएंगे। देखते रहिए आप कितने हो गए। धीरे धीरे सब सफाई अपने आप हो रही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपनी जगह डटे रहो और भजन करते रहो। सत्संग वचनों को ध्यान में रखो और उन पर चलते रहो, भजन करते रहो। आप देख लेना तुम्हारे सामने ये मुर्दा कहने वाले ये सब मुर्दे ही हो जाएंगे। इस बात को आप देखिए, छोटा मोटा अपमान है गुरु का। अगर कोई कह दे
तुम्हारा बाप मर गया तो आप इसको गाली समझोगे कि सम्मान समझो? और तुम्हारे गुरु का अपमान तुम्हारे सामने होता। लोग अभी कह रहे मुर्दा हो गए, चले गए, मर गए, कभी नहीं आएंगे शरीर में, आप भी तो प्रचार कर। अब क्या इन्होंने अभी बंद किया गुरु का अपमान करना? क्या इन्होंने बंद किया है? और तुम सब उस अपमान में शामिल हो, सजा तुमको भी वही मिलेगी। ते जन गुरु निंदा करें ते चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ योनि में जन्म पाता। चमगादड़ एक पक्षी है जिसकी सूरज निकलते आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पातकी है, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, आंखें बंद हो जाती और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता, खाना पानी कुछ। ये सजा है। क्या तुम सब इसी सजा पाने के अधिकारी बन रहे हो या ये सजा पाने की तैयारी में लगे हो? क्या कर रहे हो? जरा धर्मशास्त्र के पन्ने उठा के देखो किस कर्म की क्या सजा, तो तुम्हें पता चल जाए कि हमने जो ये किया या कर रहे या कहा भी कर रहे उसकी क्या सजा, सबको ये पता चल जाएगा। ये धीरे धीरे जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्रेमियों, बाबा जी ने कहा जो पुराने प्रेमी होंगे शायद ज्यादातर लोग खत्म हो गए, शरीर से चले गए हैं, लेकिन कुछ अभी मौजूद है। उनसे आप पूछिए 1959 में बाबा जी ने क्या कहा था। ये तारीख कोई नहीं बताएगा, लिख लीजिए 1959। कोई पत्रिका मिल जाए बाबा जी की या कोई कैसेट मिल जाए, आप उसको पढ़ना देखना कि बाबा जी ने उसमें क्या कहा है कि बच्चा आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम इतनी जल्दी मुझे पा नहीं पाओगे, पहचान भी नहीं पाओगे। मैं अपना काम करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। कि आपने आदेश माना है, भजन करके अपने मालिक का इंतजार आपने किया, तुम तो सब भगोड़े हो, सब भाग गए, कोई नहीं खड़ा रहा, तो तुम्हारी तो चर्चा करना बेहतर है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, जो कर रहा था उसके बताए रास्ते पर भी न चल पाए हो न खड़े रह पाए, तो तुम्हारी चर्चा क्या की है? कौन सी चर्चा के तुम लायक हो? तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। बाबा जी ने ये भी कहा है, मैं आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। आपको मैं एक एक वचन बताऊंगा, लेकिन आप करने वाले, पालन करने वाले तो बनो। सब आपको जानकारी दे दूंगा जो किसी ने नहीं दिया। ये सब 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार का सत्संगी आया मथुरा में, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, वो कहते हमको स्वामी जी का आदेश हुआ। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र संपूर्ण भारत की संगतों को तत्काल भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न मैंने कोई अधिकार दिया है, न आगे अभी हमारी ऐसी कोई मौज नहीं। 2010 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये सब आपके साथ।
और 2011 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नाम दान देने का कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि अभी नाम दान देने के काबिल कोई नहीं। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नाम दान दे। ये आदेश कहाँ चले गए? और आदेश निकालने वाले यही 40 लोग जो आश्रम बने थे, जिनको बाबा जी ने कितनी बार कहा बच्चा तुम लोग घर जाओ भजन करो। तुमने यहाँ लाखों लोगों का अन्न आया वो खाया और आपने न कोई सेवा की, न 2 पैसे सेवा दी है और न तुमने भजन किया। लिहाजा तुम घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं। कोई नहीं माना आदेश। बाबा जी ने फिर कहा अरे भाई एक एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना आदेश, किसी ने आदेश का पालन नहीं किया, बल्कि ये लोग गुरु को आदेश देने लगे। क्या कहा कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। इन लोगों ने उसका अर्थ क्या निकाला कि बाबा जी ने कहा कि हम मर के चले जाएंगे। चले जाने का मतलब ये समझा, वही प्रचार करने लगे। हकीकत तो उनकी समझ में आई नहीं। ये सब था। मैंने कहा जब बाबा जी ने ये कहा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार कर दिए गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई देखवा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी इसी काम को करने के लिए मैं 400 वर्ष तक इसी शरीर में रहूंगा, काम करके ही जाऊंगा। जय मेरा भूल कैसे? इसका मतलब आपने गुरु का एक भी वचन याद नहीं रखा, तभी आप तो भूल भुलैया संघर्ष संदेह में चले गए। ये सब आपको सोचना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि भगवान राम को परिवर्तन में 14 वर्ष लगे और कहाँ इंतजारी की भगवान राम ने? जंगल में, अयोध्या में राजगद्दी में बैठ के नहीं, जंगल में 14 वर्ष और भगवान कृष्ण को 18 दिन लगे। कहा था लेकिन बच्चा हमको कलयुग के परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। जय गुरुदेव। और कलयुग सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे झूठ छलकपट बेईमानी धोखाधड़ी व्यभिचार कुचार, इसके सिवा कलयुग में कुछ नहीं। इतनी भारी गंदगी को उठाने के लिए बाबा जी कह रहे हैं हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है, मैं ये सारी गंदगी यानी मतलब एक किनारे लगा दूंगा। ये सब आप भूल गए। कितने बड़े बड़े काम के ये तो शरीर से वादे, और तुम कह रहे हो शरीर से चले गए, तो शरीर वाले वादे कौन पूरे करेगा? है तुम्हारे में से कोई जो कलयुग को भगा दे, सज्जू ले आए, जीवात्माओं को जगा दे, परमात्मा से मिला दे, या एक पाप कर्म में पैसा लेकर कोई माफी दिला सकता? कितने वादे आपके लिए किए गए और आपने एक भी पहचान नहीं रखी और सब भूल गए, और इतने बड़े भूल भ्रम में चले गए कि अपने गुरु को भूल गए। तो ये फिर लाभ तुम्हें कौन देगा? ये धरती पर जो संकल्प प्रतिज्ञा की गई है
ये लाभ कौन देगा तुमको? इस पर आपको विचार करना चाहिए, लेकिन तुमने विचार कुछ नहीं, सब विचार में चले गए और परेशानी संघर्ष यात्राओं में अब डूब रहे हो, धक्का खा रहे हो, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। इन बातों को ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो जितनी देर आपको खड़े होने में लग रही, बस इतनी देर सतयुग आने में। अगर तुम सच्चे अच्छे काम करने के जल्दी से खड़े हो जाओ तो ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। भाई सतयुग तो सारे विश्व के लिए आएगा, कोई एक आदमी के लिए नहीं, सब जो सब लोगों को तैयार होना चाहिए। जब सब तैयार हो जाएंगे तो आप देख लेना। ये भीड़ आप देखिए गोरखपुर की, ये सबसे जिला आगे था। बीच में कुछ स्वार्थी लोग लालचियों ने इधर उधर लोगों को भटका भरमा दिया और अपना खुद ही भटक गए, खुद ही अपना दलदल में भोगों की चली गई। अब उनका आना इधर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। सबसे ज्यादा समय गोरखपुर में दिया गया। कितनी गुरु पूर्णिमाएं लगातार गोरखपुर में होती रही। और आपको सोचना चाहिए, जब तुम्हारे पर गुरु का इतना बड़ा ध्यान उत्तर प्रदेश में इतना समय किसी जिले में नहीं दिया गया जितना गोरखपुर में दिया गया, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि गुरु को तुम्हारे से कितनी बड़ी हमदर्दी, कितना समय दिया और तुम सब भूल गए उन्हीं की बातों। मैं कोई अपनी बात तो नहीं कह रहा हूँ, अपने मान सम्मान लाभ के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो गुरु के वचनों की याद दिला रहा हूँ। आप फिर से याद कर लो, अभी वक्त है, अभी वक्त है। गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। फिर आपको ये मैं कहने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने इतने संदेश हिंदुस्तान में दिए हैं कि मैं ये समय पर कहने को आपको मजबूर कर दूंगा कि मुझे बाबा जी की बात नहीं मालूम, मुझे उनके वचन नहीं मालूम, मुझे उनके वादे नहीं मालूम, मैं आपको कहने नहीं दूंगा। मैंने घर घर 9 वर्ष में लगातार ये अभियान चलाकर सबको पुनः एक बार फिर जानकारी मैंने दे दी, तो आपको तो समझना चाहिए। जय गुरुदेव।